हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। स्कूल्स में किस तरह से ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन एजुकेशन के कंसेप्ट को किस तरह से स्कूल में हम शामिल करें और साथ ही एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन लाया जाए जिसकी आवश्यकता है। ग्रीन स्कूल क्या है? ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल का कंसेप्ट है जो कि बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचपन से ही जाने और एनवायरनमेंट पर्यावरण जो है हमारा उसकी रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा के बारे में जानकारी देने से बच्चे में न केवल इस पर्यावरण को बचाने में उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करेगा, बल्कि उनके विकास के अस्थायी लक्ष्य को पूरा करेगा। बच्चे एक अस्थायी विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट में सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल साइंस जो है, हम एनवायरमेंट के सब्जेक्ट को बचपन से ही इसमें शामिल करें। अगर बचपन से ही स्टार्टिंग क्लास से ही अगर इसको शामिल करते हैं तो बच्चे में जानकारी होगी कि ये एनवायरनमेंट कुछ चीज़ है और ये एनवायरनमेंट ही है जहाँ कि हम रहते हैं और ये एनवायरनमेंट हमें स्वस्थ रख सकता है और यही एनवायरनमेंट जो है हमारे स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बतलाना काफ़ी आवश्यक है। इस तरह से एनवायरनमेंट साइंस की जो पढ़ाई होती है वो शुरू से ही स्टार्टिंग क्लास में ही इसको डाल दिया जाए तो हम जानेंगे कि बच्चे जो है धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। उनमें एक काम करने की, वर्क करने की इच्छा जगेगी और एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जाए इसके बारे में वो घर में भी जाकर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो है स्कूल में अगर इसको अपनाया जाए तो बच्चे एनर्जी को बचाने के लिए बचपन से ही इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। एनर्जी को किस तरह से कंजर्व किया जाए इसकी जानकारी उन्हें बचपन से ही मिल पाएगी। इसमें है अगर स्कूल में सोलर पैनल और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स का यूज किया जाए तो बच्चे इसको देखेंगे और समझेंगे कि सोलर पैनल कुछ चीज़ है जो पारंपरिक एनर्जी के जो स्रोत है उससे हट कर ये कुछ है और हमारे पास जो सनलाइट है उसी सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बच्चे को शुरू से ही इसकी जानकारी होगी और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स अगर स्कूल में रहता है तो बच्चे इसको देखेंगे और फिर इसी कंसेप्ट को वो अपने घर में जाकर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। अगर हर एक घर में एनर्जी के कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है तो फिर ये पर्यावरण जो है काफ़ी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, कचरे का रिसाइकलिंग, सेग्रीगेशन क्या है, ये बच्चे को इसकी शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल में भी हम इसको लगा सकते हैं कि रिसाइकलिंग जो वेस्ट का है हम किस तरह से कर सकते हैं और फिर कंपोस्टिंग की सुविधा क्या है इसकी जानकारी बच्चे को अगर शुरू से दें तो वे कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे और कंपोस्ट में किस तरह से खाद के रूप में ये हम पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं इसकी जानकारी होगी और इससे ऑर्गेनिक खाद में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन आज की नीड है। वाटर कंजर्वेशन में वर्षा जल को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से उन्हें स्टोर किया जाए, तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जो है स्कूल में हम लगा सकते हैं और लगाने के बाद बच्चे को जानकारी देंगे कि किस तरह से हम बच्चे जानेंगे किस तरह से जो है रेन वाटर को हम स्टोर करके और अंडरग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर को स्टोर करके इसे ट्रीट करके हम फिर इसे रीयूज कर सकते हैं और फिर स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का लगाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स का उपयोग। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स को पायलट प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल में अगर हम लगाएं तो बच्चे इसको जानेंगे और सीखेंगे और फिर इससे जो है वो फिर अपने घर जाएंगे, वहाँ अपने माता पिता को बताएंगे तो उन्हें इन्हीं जानकारी होगी कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स कुछ चीज़ है और इसको ये यूज करेंगे। हर स्कूल में जो है स्पेस होता है, फील्ड है, खेल का मैदान है, तो अगर उसके चारों ओर ग्रीनरी को डेवलप किया जाए और हर बच्चे को इसकी जिम्मेवारी दे दी जाए कि ये पेड़ जो है तुम्हें इस तरह से इसकी देखभाल करनी है तो बच्चे में एक अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न होगी
और बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा जो है स्कूल में बड़ा होगा, डेवलप होगा। बच्चे इस जानकारी को लेकर अपने घर जाएंगे, अपने आसपास के एरिया में, अपने इलाके में पेड़ का वो संरक्षण कर पाएंगे। पेड़ का संरक्षण जो है यही एक ऐसा उपाय है जो कि हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को संरक्षित करके बचा सकता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट, ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट ये बहुत ही जरूरी है। आज हर स्कूल में इसे अपनाने की आवश्यकता है। अब इसी के साथ हम जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा में सुधार की जाए। शिक्षा में सुधार काफ़ी आवश्यक है। शिक्षा में जो है हम नई नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से लागू करें, किस तरह से हम इंटरनेट के द्वारा जो इंटरेक्टिव लर्निंग की व्यवस्था करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और प्रोजेक्टर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो अपनाएं। प्रोजेक्टर के द्वारा हम डिस्प्ले करें और इससे 3D एनिमेशन और फिर विजुअल एंड ऑडियो विजुअल मेथड से एजुकेशन अगर दिया जाएगा तो बच्चे इसको ज़्यादा ग्रैप्स करेंगे, उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न होगा और इंटरेस्ट जब उत्पन्न होगा तो इस ओर वो आकर्षित होंगे और काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। वो टीचर्स में भी इसकी जागरूकता काफ़ी आवश्यक है। टीचर्स तो इस नए प्रकार के जो इस एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में उन्हें ट्रेन करके नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करके एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। नई नई जानकारियाँ आज जो है पूरे विश्व में आ रही हैं। पूरे विश्व में नई नई जानकारियाँ हम उस तरह के विषय को, सब्जेक्ट को स्कूल में शामिल करके ही बच्चों में दे सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई अपडेशन जो भी हुई है हमारे इस टेक्नोलॉजी में, उसको बचपन से ही बच्चे को बताना काफ़ी आवश्यक है। आज टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर बच्चे में ये टेक्नोलॉजी की जानकारी शुरू से दी जाए तो बच्चे जो है आगे काफ़ी कुछ विकास करेंगे। माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी जो है यही हमारे जीवन में काफ़ी कुछ अंतर लाया है। हमारा जीवन जो है आज जो पुराने समय का जो जीवन था उससे काफ़ी कुछ बदल गया है। आज ये जो व्यवस्था है, ये जो सहूलियत है, ये जन जन तक पहुंच गई है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किस तरह से लाइफ को हम ईजी कर सकते हैं। लाइफ ईजी हो भी गया है और आगे और भी ईजी करना है इसे टेक्नोलॉजी बचपन से ही हम अगर बच्चे को बतलाएं, जानकारी दें तो एक रिवोल्यूशन आ सकता है। बच्चे में ट्यूटोरियल्स, काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चे के लिए स्कूल में, और उस किस तरह से और उन्हें सहायता दी जाए इसके बारे में जो है फीडबैक लेनी चाहिए। और फीडबैक लेने के बाद बच्चे में क्या जरूरी है, किस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसको भी शामिल करना काफ़ी ज़रूरी है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सफलता की कहानियाँ बच्चों को बतलाना। इसमें एक सब्जेक्ट जरूर होनी चाहिए कि हर बच्चे को मालूम हो कि हम किस तरह से जो है महान हमारे लोगों ने, भारत के महान लोगों ने किस तरह से अपने जीवन की आहुति देकर इस भारत के लिए काम किया है। भारत के लिए उन्होंने भारत को ऊंचा उठाने में किस तरह से उनकी भूमिका रही है, इसकी जानकारी बच्चों को देना काफ़ी आवश्यक है। इससे उनमें इंकरेजमेंट उत्पन्न होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और शिक्षा में सुधार होगा। बच्चे जो है फिर आगे फिर भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। माता पिता की भूमिका को सुनिश्चित करना काफ़ी आवश्यक है। माता पिता और स्थानीय समुदाय को इसमें काफ़ी सजग रूप से भाग लेना चाहिए। हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में इस बात की जानकारी देना काफ़ी आवश्यक है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो, और फीडबैक लेना चाहिए कि बच्चे स्कूल में सीखने के बाद घर में किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, माँ बाप इसमें उनका सहयोग करते हैं या नहीं, ये जानकारी काफ़ी आवश्यक है। और फिर पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इस जानकारी को किस तरह से वो भी अपनाएं। अब किस तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, वो किस तरह से वेस्ट का सेग्रीगेशन कर सकते हैं और किस तरह से ग्रीनरी के डेवलपमेंट में वो सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आवश्यक है। अगर स्कूल में इन सभी चीज़ों को अपनाया जाए तो स्कूल काफ़ी व्यवस्थित हो जाएगा। ग्रीन स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम, इसका कंसेप्ट जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा और इसी की अभी आवश्यकता है। तो हम इस तरह की चीज़ों को अपना करके आइए हम सुधार की नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ें और स्कूल को चेंज करें। बचपन से ही बच्चे में अगर इस तरह की चेंजेस देखने को मिलेगी तो फिर वो
इधर उधर नहीं भटक कर वो अपने जीवन में अपने एक लक्ष्य को सुनिश्चित करके आगे बढ़ेंगे और उनका जीवन जो है फिर सुधर जाएगा और उनका जीवन जो है एक ऐसा जीवन होगा जिसकी की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बचपन में ही इसकी व्यवस्था कर दें तो बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा है। धन्यवाद।